कराने में किस बताने की दिल भी कैसे होती है। संसार मालूम है ना, बस ऐसा चल रहा है चल रहा है। तो क्यों संसार की बातें करते हो? अपनी बात कर, तू कैसा है? शुक्राने दीमा भगवान, आप दिन दिन होते सवाए हो, ऐसा करते जाते हैं, उपराम करते जाते हैं, मन की बातों से, तन की बातों से, बुद्धि से भी उपराम करते हैं। लगता है अभी हर बात में भलाई है। दीमा भगवान जिसको भी मैसेज देते हैं आपका, वो खुश हो जाते हैं। उस दिन आपने हमको खाली वो माता के लिए प्रसाद दिया, वो बहुत खुश हो गई, नाचने लगी। आप अच्छी खबर लाए हैं, बहुत खुश हो गई। उन्होंने बोला हमारे ऊपर गुरु की मेहर नज़र हुई है। अच्छा, और क्या सुनाते हो, बोलो। लगती है। नदियन पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियन पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, धरती का भगवान रे। दीमा भगवान सचमुच आप वो ही हो, भगवान ही हो। कल इतना लग रहा था भाई कैसी आप में करुणा है, मुर्दों में प्राण डालते हो। कल देखा इतना सब मन भीग गया भाई, कैसे वो लड़का बोल नहीं पा रहा था, कैसे उसको ताकत दे रहे थे। अंदर से निकलता आप ही भगवान हो जो ऐसे जीवन बनाता है। कौन कदर करता है, कौन समझाता है। मेरे को कल मालूम लगा भाई उनके घर में सब फ्रस्ट्रेट है, सब परेशान है, लेकिन आपने कैसे रास्ता निकाले, कैसे जीवन बनाते हैं। कोई भी उठ सकता है, आप विश्वास रखो। वह उठ सकता है, फ़कत नेम टेम से सत्संग में बैठे, बाकी उठ सकता है। मनुष्य में जब तक प्राण है, बुद्धि है, मन है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं उठ सकता है? क्यों नहीं उठ सकता है? तुम बोलता है ये नहीं ये नहीं, मैं तो बोलता हूँ कोई इतने बीमार है वे भी अच्छे हो सकते हैं। बीमारी है ना आपकी ये, शरण में ठीक हो सकता है सब। आपकी शरण आ जाए खाली। तो मेरी शरण क्या है? मेरी शरण तो मैं तो सतगुरु को ही पकड़ के बैठा हूँ ना, बस वही है ना। और क्या है शरण? आप भी एक एक अपने वचनों को ऐसे पकड़ के बैठो, गुरु के चरण इधर वचन। तो जो वचनों को पकड़ा, मना चरणों को पकड़ा। मत सोचो कि चरण अलग है, उनके चरण उनमें समाये हुए हैं। आप वचनों को पकड़ो। सचमुच मुर्दों में जान पड़ सकती है, पड़ती है, पड़ती भी है। गीता में लिखा है बल बुद्धि आयु। हम जब सत्संग सुनने आए तो इस बात पर ही अटक गए। बल बुद्धि बड़ी आयु। मैंने बोला बल बढ़ सकता है, बुद्धि बढ़ सकती है, आयु कैसे बढ़ सकती है? तो देखता हूँ तो इधर बोनस में भी बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत कुछ मिल जाता है। मैंने सवाल किया था, मैंने बोला बल बढ़े तो ठीक है, बुद्धि बढ़े तो भी ठीक है, पर आयु कैसे बढ़ेगी? क्योंकि मगज में तो तेरे ऐसे है ना कि आयु मना निश्चित है, आयु मना फिक्स है। फिक्स वेक्स कुछ भी नहीं है। तू तेरी गाड़ी लेता है तो तू वे बराबर उसको रखता है, अच्छे से उसकी संभाल करता है, तो तेरी गाड़ी की भी आयु बढ़ जाती है। कई लोग बोलते हैं ना, इतनी पुरानी चीज़ है मेरे पास, देखो कितनी नई पड़ी है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से रखता हूँ। तो ये भी कितनी भी पुरानी पड़ी रहे, पर तू इसको अच्छा रख सकता है, नया कर सकता है। कर सकता है नया, नहीं कर सकता है ऐसा कुछ नहीं है। ये भी तेरा एक ये गाड़ी है ना, तेरे जीवन का रथ है ना, उसको बराबर रखो। पर इसको बराबर नहीं रखते हैं ना लोग, तब भी ये जल्दी गंदा हो जाता है। एक तो विषय विकारों में, एक तो आप इसकी संभाल नहीं करते हो। सुबह जल्दी उठना, योगा करना, सुबह अर्ली मॉर्निंग में नहाना और अच्छे से नहाना। किसको बोलो नहा के आओ तो 2 लोटा डाल के आता है, अरे उसको तेरी गाड़ी को भी तू चूस चूस के ऐसे करता है, अच्छा करता है। तू खुद को क्या करता है? क्या करता है खुद को? अच्छे से तू नहा,
अच्छे से खा, अच्छे से पी, अच्छे से बैठ, अच्छे से योगा कर, अच्छे से प्राणायाम कर, तो तेरे को जो परमात्मा ने सोने का थाल दिया है, इतना ऐसे ये रथ दिया है, रथ दिया है, तो उस रथ को भी तो बराबर तो रख। रथ को भी बराबर नहीं रखेगा ऐसे ही लुके दुके पर, तो तन तो बीमार होगा ही ना। एक तो अंदर गंद डालते हो, दूसरा तो बाहर से भी गंदा ही रखते हो। बाहर से भी क्या, उसको हर बार ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्या इसको साफ सुथरा रखने के लिए? मैं तो नहीं समझता हूँ। हर बार भी मैला पहनो, गंदा पहनो, ये कोई बचत है क्या? ये बचत है क्या? ऐसा तो नहीं है। तेरे जितने कपड़े गंदे होते हैं उतना तू एक साथ साबुन डालता है, किसके गंदे ही नहीं होते हैं तो थोड़े साबुन में भी फर्स्ट क्लास चमक जाता है। तो गंदे करता क्यों है तू? गंदा है क्या तू? गंदे कपड़े करता है, गंदे पहनता है, मैले कपड़े पहनता है, क्यों पहनते हो? देखो तो मैले कपड़े की कोई खरा होता है तो वे आती है, वाइब्रेशन वे आता है। तो तू जहाँ खरा होता है तो तेरे को अच्छा लगता है ऐसे। तो तन को भी अच्छा नहीं रखते हो, बाहर से भी नहीं और भीतर से भी नहीं, तो तन बीमार तो पड़ेगा ही ना, पड़ेगा ही ना। एक ही जगह तुम किचरे का वे सब डालते जाओ, किचरे में किचरा, किचरे में किचरा। जो एरिया किचरे की होती है वहाँ से आप गुजरो तो थोड़ी बदबू तो आएगी ना। कहीं तुम भगवान सोच के निकल जाएगा, हाथ कपड़े मुंह पर दिखेगा, पर बदबू तो आएगी ना। एक ही जगह तुम कचरा करते हो तो, पर वे उधर से उठे, उसकी साफ सफाई होवे तो बदबू क्यों आएगी? ऐसे ही तू तन की भी हालत यही करता है, तन भी तेरा ऐसे ही है। मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ मैला क्यों पहनते हो कपड़ा? अच्छे से साफ सुथरा पहनो ना। थोड़ा साबुन लगेगा तो क्या हुआ, इतने साबुन में भी तेरा धुल जाएगा। बिना कप प्रेस पहनो ना, घर में करो ना, पैसा बचत करो ना भले। ऐसे ही ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके तकिए के नीचे रख दो, प्रेस हो जाएगी। पर अच्छा तो पहनो, किसी के सामने के खड़े होने के लायक तो रहो। समझ में आती है मेरी बातें कि नहीं आती है? मेरे को नहीं बताओ मैं मेरी ये गलती है, मत बताओ, पर अंदर टटोलो अपने को, अपने को टटोलो अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा चल रहा हूँ, क्या उठना है, बैठना, क्या चलना, क्या साफ सुथरा जो रहता है वो बीमार नहीं पड़ता है। बीमारी आके भी चली जाती है, क्योंकि बीमारी को भी चाहिए गंदगी। अगर तू गंदगी रखता है ना तन में और मन में, तो तेरी बीमारी उस गंदगी में अटक जाती है। और जे तू साफ सुथरा होके रहता है ना तो तेरी बीमारी भी चली जाएगी। बोले कि इधर गंदगी है नहीं, मेरे को मज़ा ही नहीं आता है, आके भी चली जाएगी, आके भी चली जाएगी। आती है बात समझ में कन नहीं? योगा करते हो? कितने हाथ ऊपर आते हैं बोलो? हाँ, इतने करते हो? अभी आदत पड़ गई है? तेरा हाथ नीचे ऊपर है? ऊपर था और किसका नीचे था वो हाथ ऊपर करे? किसका नीचे था? जो योगा नहीं करते हैं वो हाथ ऊपर करो। क्यों, तेरे को कस लगी है क्या योगा करने में? क्यों नहीं करते हो? हाँ, आज नहीं किया है, बाकी रोज करते हो? करते हो? जो नहीं करता है खुद से पूछे, वो खुद का दुश्मन है। जो नहीं करता है प्राणायाम योगा नहीं करता है वे खुद का दुश्मन है। क्यों दुश्मन बनता है तो अपना? नहीं तो रोज़ नित्य नेम से जे योग करो, अभ्यास करो, खुद को साफ सुथरा रखो, तो सचमुच बीमारी नहीं है। बीमारी है ही गंदगी, वे गंदगी गंदगी में ही रुकती है। गंदगी में ही तू गंद डालता है ना, ऐसे ही बीमारी भी एक गंदगी है
वो एक गंदगी में रुकती है। अगर तेरे भीतर गंदगी है न तन और मन की, तो वे रुक जाएगी, नहीं तो वो निपट जाएगी। विश्वास करो। साफ सुथरा रखने की आदत रखो अपने में। हर बार साफ सुथरा रहने के लिए धन और पैसा और खर्चा ज़्यादा ये होता है, ये नहीं होता है, ये न थींदो है। क्या खर्चा होता है तेरे को साफ सुथरा रखने में? पुराना पहनो न भले, पुराना भी तेरे तन पर नया लगेगा। सच बोलती हूँ, जे तेरे में वाइब्रेशन अच्छे हैं ना, तो पुराना भी तेरे तन पर नया लगेगा। क्या फटते हैं? क्या कपड़े फटते हैं? मैं तो नहीं सोचता हूँ फटते हैं। ते अंदर की ये इच्छा है, ये अभी बहुत टाइम हो गया, इसको फेंकूँ, दूसरा लूँ, दूसरा पहनूँ। दूसरे की है ताकत तो भले दूसरा भी पहनूँ ना, नया भी पहनूँ ना। नया पहनने में बुराई है क्या? अच्छा ही है ना। पर ये क्यों सोचते हो कि मेरे पास है ही नहीं? 2 ड्रेस में भी मंच बहुत अच्छा चल सकता है, बहुत अच्छा चल सकता है। 2 ड्रेस में भी, एक पहनो एक ये करो, एक पहनो ये करो, पर साफ सुथरे रहो, खुद को साफ रखो। हाँ, कभी टाइम नहीं मिलता तो ट्रेन में प्राणायाम कर लेते हैं, बाद में घर में जाकर योगा करते हैं। हाँ, नहीं तो होता है। ये भी ठीक है, कहो तो सही न रही। हाँ, क्या सुनाना है? भजन, इसको दियो माइक। सलाम। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गया राज है। ते ये सुख मुझा साईं, जिए तू अलाई दाता व साईं, तेरा बाना मिटा चाहे पैड़ी ना चाहे हने ना चाहे वरी न बस बस। हाँ, जैसे किसी की अमानत रहती है तो उसको बहुत ध्यान से संभाल के रखते हैं। अपनी चीज़ को शायद इतना नहीं संभालते हैं, भाई उसकी बराबर पड़ी है, वापस मैं टाइम पे दे सकूं। वैसे ही जैसे जैसे फीलिंग में आ रहा है कि ये अमानत है देह, मतलब मेरी देह नहीं है। जैसे जैसे देह से आप उपराम करते जाते हो वैसे वैसे देह की ज़्यादा वैल्यू लगने लगी है। तो उसको संभाल के रखना है, क्योंकि अमानत है, दूसरे की अमानत है, तो उसका ख्याल अच्छी तरह से रखते हैं, बहुत ही मतलब ध्यान देते हैं। पहले नहीं देते थे इतना। वही तो, ये अमानत है सतगुरु की। दर दर पे रुलाया नहीं जानदा। ये दिल भी अमानत है सतगुरु दी, ये तन भी अमानत है सतगुरु का। तू अपने मंदिर को कैसे रखता है, मंदिर की पूजा करता है, साफ सफाई करता है ना, ऐसे ये मंदिर है। इसको मंदिर करके समझो। खाली मन मंदिर नहीं है, तन भी तेरा मंदिर है, तन को भी बराबर रखो। कल सत्संग में हमारी बात चली थी अमरनाथ में, मतलब कैसी ये इंसान की जो शरीर है कैसे बनाया गया है, कितने सदियों से चल रहा है, वही डिज़ाइन चल रही है, वही 2 आँखें, वही नाक, हर मशीन में चेंज करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। मतलब इतनी परफेक्ट बनाई नहीं है, उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। हर कोई भी व्हीकल देखे, कोई भी चीज़ देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज होती है, इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, मतलब परफेक्ट है ही नहीं, इसलिए उसमें और परफेक्शन लाना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा शरीर बनाया भगवान ने जो सेम अभी तक चल रहा है, सब कुछ सेम डिज़ाइन और सब अच्छा चल रहा है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ, और कितने भी अनाप शनाप खा ले मनुष्य, कितना 40 साल तक 50 साल तक चलता है, उसके बाद में तकलीफ देता है, मतलब कितनी उसकी ड्यूरेबिलिटी है। अब 13 नंबर पूरा हो गया। आत्मा की रचना स्थिर है। 3 गुण प्रकृति के हैं, वे अलग चीज़ है, पर जो भगवान की रचना है वे स्थिर है। तू क्या करता है? रचना को देखो, परमात्मा की लीला को देखो, तो भी दिल में बहारी आ जाएगी, अच्छा लगने लगेगा। कैसे होता है? कौन सी मशीनरी है जो कई चीज़ें परमात्मा जो करते हैं, वे तेरी मशीनरी में कौन सी चीज़ें होती है? भगवान कितना भी तेरे को तरक्की का मौका दे, कितनी भी तू तरक्की कर, पर फिर भी परमात्मा ने कुछ तो अपने हाथ में रखा है ना। भगवान तो भगवान ही है ना। तेरा डॉक्टर भी आगे आता है जब, तो आगे भगवान को ही रखता है।
हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आगे भगवान की मर्जी। उसके भी हृदय से यही निकलता है। तो आगे पीछे तो है तो भगवान ही ना, तो उसको ही पकड़ो ना। संसार आप ही पकड़ में आ जाएगा, वो आ जाएगा पकड़ में, उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को पकड़ो तो आप ही संसार भी पकड़ में आ जाएगा। तू पकड़ता है संसार को तो भगवान पकड़ में नहीं आएगा। भगवान को पकड़ोगे तो संसार आ जाएगा, पण कहाँ जाएगा संसार, क्योंकि वे भगवान के साथी तो है, साथी है ना। तो जिसको राजा मिला तो राजाई तो उसकी होती ही है ना। पर तू जे राजाई में मन रखेगा तो राजा भी तेरे को निकाल के फेंक देता है कि तू राजाई में मन क्यों रखता है, क्यों तू वे बेईमानी करता है। तो ऐसे बेईमानी नहीं करो। सबसे पहले सबसे सुंदर चीज़ जो है वे तेरा अपना निश्चय है, भगवान को पकड़ना है। पकड़ो और पकड़ाओ, फिर पकड़ो फिर पकड़ाओ, कभी छूटने न पाए। जहाँ भी तेरी दृष्टि जाए वहाँ तेरे को सब मम रूप दिखाई दे। मेरा अपना ही रूप है, मेरी अपनी वे कहानी है। तू किसकी कहानी सुनता है तो अचरज से सुनता है, जैसे उसकी कहानी है। तू ये करके देख, क्या है, सब मेरी तो है, लीला तो मेरी है, लीला तो मेरी है। अचरज तेरे को किसी चीज़ पर नहीं आना चाहिए। अचरज तू ऐसा परमात्मा की लीला पर रख, वे देख, महसूस कर, तो संसार में किसी भी चीज़ पर, किसी भी चेंज में तेरे को अचरज नहीं दिखाई देगा, लगेगा ही नहीं अचरज। सब ठीक है, सब अच्छा है, जो भी हो रहा है सब भगवान से हो रहा है। नहीं तो तेरे को आश्चर्य लगता है हर चीज़ में, हर बात में, दुखों में सुखों में। थोड़ा सा किसी ने मुंह फेर लिया तो तू बोलता है जैसे मेरा ये अनुभव हुआ। अनुभव तू कब तक करता रहेगा, कब तक करता रहेगा? कोई तेरी एज फिक्स है भाई, जब तक तुम अनुभव करो उसके बाद तुम थिर हो जाओ। तुम तो रोज़ बोलते हो मेरे को आज ये अनुभव हुआ, आज ये अनुभव हुआ, आज ये अनुभव हुआ। क्या आज अनुभव होता है? कौन सा अनुभव होता है? यही तो तेरे घसे पिटे पुराने अनुभव है। तेरे को अपमान हुआ, तेरा मान बढ़ गया, बड़ी अपमान हुआ। तो जो चीज़ ज़्यादा जल्दी बढ़ती है तो कभी नीचे भी आती है। तो तेज़ी से तेरा मान हो रहा है तो तेज़ी से तू मान रहा है ना मान, तो तेज़ी से अपमान भी हो जाएगा। मान भी मिलता है तो इधर मानू नहीं, मान न मान तू है भगवान। भगवान मानो खुद को, पर मान को मान न मानो। मान को तू मान मानता है तो अभिमान आ जाता है, फिर वे विकार भी आते हैं। एक जब अहंकार आता है, अभिमान आता है, तो उसके पीछे बारात विकारों की आती है, बारात आती है विकारों की। पर जे तू मान मुसीबत इज्जत डगो, जो तू सियाणो आई त बिनी खां भगो। तू सियाणा है न तो दोनों को थोड़ा ऐसे छोड़ दे, तो देखो विकारों की बारात नहीं आएगी। पर तेरे पास जो विकार हैं भी, वे भी श्रृंगार बन जाएंगे, वे भी अच्छे हो जाएंगे। तो अच्छा रास्ता लो ना, अच्छा रास्ता लो तो सब अच्छा ही होगा। तो कौन सा रास्ता लेता है? हाँ, और सुनाओ। ये आपसे बांध के रखी है दिमा भगवान। सच्ची में कल ऐसे शांत हो गई दिमा भगवान, और आप ही चलाते हो दिमा भगवान। मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप ही सब करते हो। घर गृहस्थी में भी आप ही चलाते हो। बहुत शुक्र है ना? हाँ दिमा भगवान, ऐसे कल से एकदम खाली हो गई हूँ, जैसे आप पे फ़ोन पे बात किया दिमा भगवान। खाली थी वजह ये दिमा भगवान, आप लाल बोलते हो ना, उसी में हम लोग खलास हो जाते हैं। खलास? हाँ जिस दिन लाल बोलते तो हम खलास हो जाते हैं। खुश हो ना, बस खलास हो के भी खुश हो ना। खलास तो होना ही है ना, क्या करना है, बचना तो रही है। ये भाग्य वाला होता है जो गुरु के वे शरण में खलास होता है। नहीं भी तो काल की शरण में तो जाना ही पड़ेगा ना मंच को। जो काल की शरण में जाओ, मौत की शरण में जाओ,
तो जीते जी गुरु की शरण है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, जीते जी है गुरु की शरण, फिर टाइम आने पर है काल की शरण, मौत जिससे तू डरता है, नहीं तो मौत है ही नहीं। मरण खां अग जे मरी त माणी तू मौज मौलाई, ये भी कोई मौज है, लेके तो देखो, मरने से पहले मर जाओ। ऐ भगवान, ऐ भगवान, कितना आनंद आता है। जहाँ तू बैठेगा वहाँ आनंद छलकेगा। मैंने बताया ना कि आनंद को देख के तू उधर जाएगा नहीं कि कहाँ आनंद है मैं वहाँ जाऊँ, पर तू जहाँ बैठेगा तू इतना भरपूर, इतना टिमटार हो जाएगा, जो तू जहाँ बैठेगा आनंद बैठ छलकेगा। बोलेंगे ये क्या, ये कौन आया, ये कैसा आया जो आज हरियाली छा गई। नहीं तो हरियाली भी बेचारी प्यासी हो जाती है भी हरी भरी, पर झूमती नहीं है। तेरे बैठने से वे भी झूमेगी, वे भी ऐसे नाचेगी। इतने टिमटार हो जाओ, फुल हो जाओ, तृप्त हो जाओ। तेरे तृप्ति में कौन सी रुकावटें हैं वे मेरे से बोलो। मैं तेरी तृप्ति की जो रुकावट है ना, मैं रोज़ रुकावट तेरे को दूर करके दूंगा। तू लेकिन फुल जा, फुल हो जा। तेरे को लाल अच्छा लगता है तो मैं 1 क्या 10 बार ही बोलूँगा, पर तू मेरे को आदर्श दिखा। आदर्श के सिवाय मैं क्या तेरे को लाल बोलूँ, लाल बनाऊँ तो तेरे को लाल बोलूँ ना। सुनते सुनते तू और लाल हो जाएगा, और लाल हो जाएगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, जे मैं देखने चली तो मैं भी हो गई लाल। हाँ, खुश रहते हैं, आप बनाते जाते हैं, हम बनते जाएं। बनते जाओ। हाँ, इसको दियो। से शाम को बात की थी ना, पूरा मन अभी खाली हो गया है और रात को भी नींद बहुत अच्छी आई। हाँ, वो बाबा सुठो। शुक्रान है बीमा भगवान, बहुत शुक्रान है। निंड तव्हांखे सुठी अचे त बाक़ी मूंखे ॿियो छा खपे। अरबे रुपयनि जूं गोरियूं थियूं विकजनि निंडनि जूं। कितनी गोलियां बिक रही है नींद की, कोई हिसाब ही नहीं है। और तेरे को ये नींद आ जाए तो मैं तेरे को क्यों न बात करूं। तुम बात करो, नींद करो, बात करो, नींद करो। टेंशन नहीं करो, चिंता खाली नहीं करो। किस चीज़ की चिंता करते हो, कुछ है भी नहीं, अजाई मुफ्त की चिंता। मैंने तेरे को कितनी बातें पक्की करा दी है। प्रारब्ध के पक, प्रारब्ध में पकता अथवा कन न कन अञा कंहिंखे घटि वधि आहे, घटि वधि आहे छा। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, फिर तुम क्यों धीरज गंवाते हो। और तेरी इच्छा से हर बरू इच्छा पूरी होती है, ये भी नहीं है। पक्का कही तो न, इच्छा करने से तेरी इच्छा पूरी होती है, ये ज़रूरी है क्या, है ही नहीं। ये ज़रूरी नहीं है। फिर इच्छा करके तेरा फ़ायदा क्या हुआ। ये नॉलेज रखो, जब इच्छा मैं करता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी पूरी होए। फिर इच्छा पूरी करके फ़ायदा क्या हुआ, फिर मैं इच्छा क्यों करूँ। अच्छा, दूसरी बारी उसकी बात याद करो, पक्का करो कि ज़रूरी नहीं है तो तू इच्छा करे तो ही तुझे मिले। इच्छा नहीं करता है तो क्या नहीं मिलता है। सबको अनुभव है, ये नहीं है। कभी न कभी तो तेरी ज़िंदगी में वो घड़ी आई होगी जो तू सोचता है तो अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने चाहा भी नहीं था, मेरा ध्यान भी नहीं था, लेकिन कैसे मेरे को मिल गई ये चीज़, कैसे हो गया। ये सबको अनुभव है थोड़ा सा या नहीं है, तो फिर बाकी क्यों मांगने से क्या फ़ायदा। तभी तो सोच विचार करके पीर पैगंबर आते हैं और लाइंस बनाते हैं कि मांगन ते मरना भला, ये सतगुर की सीख। ऐसा जान के मत कोई मांगे भीख। मांगना भीख है। हर बरू कटोरा लेके कोई बैर मांगता है दर दर पर 2-2 पैसा, वे भीख नहीं है, पर बड़ा भिखारी तू है जो कटोरा भी नहीं लेता है, बोलता है ऐसे ही दे दो। कटोरा तेरा छोटा पड़ जाता है, बोलता है झोली फैलाता हूँ, तू वॾो पल्लो पाईंदो, बड़ा बड़ा झोल तू लेगा। तो अच्छा है बेचारा, वरी भी कटोरा लेके 2-2 पैसा तू लेता है, तू तो बड़ा झोल फैलाता है। भगवान में मंदिर में गया नहीं, झोल फैलाया नहीं, मंदिर में गया नहीं, झोल फैलाया नहीं। अरे वो देता है ना,
जो फैलाना है तो उसमें ये फैलाओ कि भगवान मेरे को सत्य के रास्ते पर चला, मेरे को निश्चय करा, जैसे तू मंदिर में थिर है ऐसे मेरे को भी थिर बना, ये फैलाओ ना। तुम क्या ये देना ये देना ये देना ये देना, तेरे को मांगने का भी अक्ल नहीं है ना। तेरे को मैं सिखाता हूँ मांगने का अक्ल। जाओ सब मंदिर में मांगो, जाके सबसे मांगो, सब देंगे, ये चीज़ सब देंगे। पर तू मांगता क्या है? क्या मांगता है? सोना चांदी हीरा मोती, वे तो कांच के टुकड़े हैं। आज आए आज तेरे को तकलीफ देंगे, चले जाएंगे। आज भाव बड़ा है तो वरी कम भी पड़ जाएगा। पर जे तू त्याग मांगे, वैराग मांगे, प्रेम मांगे, निश्चय मांगे, तो उसका कोई थोड़ा ही रेट इधर उधर होता है, तेरी मार्केट में होता है। उहे ये तो मेरो हटड़ो है दादी भगवान जो, असां हटड़ो खोलियो आहे हक़ जो, जिते सभिनी खे हक़ मिले थो पियो, सभिनी खे सच मिले थो पियो। वे भगवान ने हटड़ा खोला है तो उसमें सबको अच्छा लगता है, सबको शांति मिलती है। काम की चीज़ तो तेरी यही है ना, त्याग वैराग निश्चय खुशी सच्ची, यही काम की चीज़ें हैं ना। और कौन सी काम की चीज़ है तेरी? हाँ बस किसको बात करनी है? जैसे किसी बुक में शास्त्र में पढ़ा था दिमा भगवान, कोई एक बुक था कि जिधर साइलेंस है एकदम तो वो जैसे तृप्ति है। तो आज आपके साथ सबको देखते हैं दिमा भगवान की कितनी शांति है, साइलेंस है, मतलब सब तृप्त, आपने सबको तृप्त कर दिया है। और उस दिन आते आते आपने बताया था दिमा भगवान कि एक किसी को तकलीफ़ है, पेन है, तो आप कहते हो कि पेन किलर लेने के बदले 1 मिनट योगा कर दो। तो आपके मुख से निकला दिमा भगवान, और 2-3 दिन बाद मैं बुक में पढ़ रही थी तो सेम लिखा हुआ था योगा के बारे में, ऐसे कि एक पेन किलर लेने से बदले वो पेन किलर है और ये डिजीज़ रिमूवर है, ये निकाल ही देता है डिजीज़ भाई। तो आज जो आप ध्यान दिला रहे हो योगा के लिए दिमा भगवान, तो सही में वो हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जैसे वही तो लियो ना आप जितनी हिम्मत करोगे ना उतनी ताकत बढ़ेगी तेरी। हिम्मत करो, हिम्मत करो तो ताकत बढ़ेगी। सर में दर्द है तो जाके प्राणायाम करो, करो तो सही ना, पहले नहीं उतरा तो फिर लेना ना। गोली कहाँ भाग जाती है क्या? गोली रखो टेबल पर, आप आदती हो ना गोली के, आप गोली टेबल पर रखो। पहले तो थोड़ा करके आओ, योगा करके आओ, थोड़ा प्राणायाम करके आओ, फिर गोली खा लो। नहीं उतरा तो गोली खा लेना, और क्या। पर बाद में तो खाओ, कम से कम इतनी तो हिम्मत करो। नहीं उतरे तो बाद में गोली खाओ। मैंने गीता दी है ना आपको। कभी आपकी रात को नींद खराब होती है ना, आप बोलते हो मैं नींद नहीं करता हूँ, गोली खाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। पहले गोली नहीं खाना, पहले मेरी गीता पढ़ना, पहले मेरी छोटी सी गीता पढ़ो। अगर नींद नहीं आती है, छोटी सी गीता मेरी थोड़ी पढ़ो, फिर ना नींद आए फिर गोली खाओ, फिर बल्ली खाओ ना, मैंने थोड़ी मना किया है। पर पहले तो वे करो, मैं तो देखूं। तेरे को कोई भी टेंशन होगा ना, मेरी छोटी सी गीता से निकल जाएगा और तू इतना आराम में सोएगा, सो ही सकता है तू, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी तेरा आसरा है ना, तेरे पास है ना गोली, फिर भी नहीं आई नींद तो फिर खा लेना गोली। पर पहले तो थोड़ा पुरुषार्थी तो बनो। पुरुषार्थ नहीं करते हो तो फिर बात कैसे हुई? फिर तो तू ब्रह्म ज्ञान के क्लास के लायक भी नहीं हुआ। पुरुषार्थ करो, जो वचन मिलते हैं उन वचनों पर थोड़ा खरा उतरने की कोशिश तो करो। उतरो तो सही, इंद्रियों को थोड़ा ऐसे ताकत दो। किसी भी चीज़ में तुम हवा भरते हो ना, ऐसे खुद में भी हवा भरो। बोलो क्या है, थोड़ा उठूँ तो सही, थोड़ा योगा करूँ तो सही, देखूँ तो सही क्या होता है। सुबह उठ के तो देखो, तेरी आदत है 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठने की। ये इंसान है, 12 बजे उठने वाला इंसान है, खुद को इंसान कहता है। मैं तो बोलूँगी वे खुद को बोले मैं इंसान हूँ ही नहीं, क्या हूँ वे खुद जाने, बाकी इंसान नहीं है जो एकदम 12 बजे उठे, 11 बजे उठे, 1 बजे उठे। बीमारी में भी हमने तो इतनी सारी हालतें ऐसे गुजरते हुए देखी है, पर हड़बड़ू बीमारी भी ऐसी तो नहीं है जो तेरे को 12 बजे तक सुला दे।
ऐसा तो नहीं है। ठीक है, खणी थोड़ा लेट और सेट, पर इतना ये कैसे तू सोच सकता है? इंसान होके है खुदा का करम, आज इंसान हम, हरकतें जानवर सी करे तो खुदा क्या करे। वही छोटा सागर आता है ना, कल बोला, मैंने बोला 2 लाइन तो बता, तो बोलता है खुदा का करम। मैंने बोला देखो कितने बच्चों को भी कैसे मजबूती से ये बात आ गई है, भाई है खुदा का करम, आज इंसान हम है। जे हम हरकतें करे तो भाई गुरु क्या करे। तो बच्चों से वे हरकत होती नहीं है, समय पाकर वे अच्छे चलते हैं। तू भी अपने को धीरे धीरे करके पुरुषार्थ ऐसा कर जो तू ताकत में आए। नेम टेम से सत्संग सुनो, नेम टेम से हर चीज़ करो, हर बात तेरी नेम टेम से होनी चाहिए। घर प्रकृति में भी आप इस तरह अपनी रूटीन बनाओ जो सब ठीक ठीक अच्छा अच्छा होने लगे। और किसी भी एक रूटीन में कभी मन नहीं रखो, कभी भी चेंजेस तो आती ही है ना। तू बोलता है नहीं मेरी थोड़ी रूटीन इधर से उधर होती है ना, तो मैं घबरा जाता हूँ। भाई ऐसे क्यों करते हो? ये भी ज़ोरी से आदत डालो कि आज मेरी ये रूटीन है, तो ये जो ममता हो गई है उसमें आसक्ति पड़ जाती है उसी रूटीन में। फिर वे जो थोड़ी ऐसे हो गई तो तू घबरा जाता है, डिस्टर्ब होता है, विक्षेप आता है। वे विक्षेप दूसरों से निकालते हो, बड़ी दूसरों से राग द्वेष होता है, ऐसे तेरी लंबी चौड़ी बातें हो जाती है कुछ भी नहीं। तू किसी रूटीन से थोड़ा ऐसे निकला और तेरी पूरी नहीं हुई बात हुए तो तेरे को डिस्टर्ब हुए आ ही गया। लेकिन ज़ोरी से भी अपने को कभी कभी ऐसे करके देखो, भाई ये मेरी रूटीन आज चल रही है, जे मैं थोड़ा ये हो जाए तो अपोजिट हो जाए तो बोलो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अपोजिट करके देखो, खुद भी ऐसे चेंज करके देखो तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। हर दिशा का तो अंदर में ज्ञान रख, हर दिशा का। आज कोई भी चीज़ तेरी किसी एक दिशा में जा रही है, कल दूसरी में, परसों तीसरी में। बोल मैं हर गली का आदती हूँ, हर दिशा का मैं वे आदती हूँ, जो भी होए सब अच्छा ही है। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर होती खुशियों की बरसातें हैं। उसके घर में खुशियों की बरसातें होती है। कौन सी खुशियों की? तेरी आत्मा की खुशियों की। आत्मिक सुख सच्चा सुख है। बाकी देह के सुख में तो तू ऐसे ही पलड़ा झाड़ के बरी बैठ जाता है, सब निकल जाता है। जैसे छानी में तुम ऐसे छानते हो ना तो सब निकल जाता है ना, ऐसे ही तेरा सब सुख निकल जाता है। सब सुख देने वाले दातार को कभी न भूलो, वे इधर ही है। अंतर्मुखी होते जाओ, रोज़ अंतर्मुखी और अंतर्मुखी और अंतर्मुखी। डे टू बी तल्ला टोल। अंदर डुबकी लगाओ ना तो तेरे को माल खजाना मिल जाएगा। तू कहाँ बेगाने देश में जाता है ढूंढने के लिए? अपने देश में ही तेरे को सब कुछ मिलता है, फिर तू पराये देश में कहाँ जाता है? क्यों परदेसी से प्रीत लगाता है? भगवान की वाणी में है ना, परदेसी से प्रीत मत लगाना। तो वाणी का एक एक वचन तेरा जैसे वे लॉकेट बन जाए, वे तेरे हृदय का वे कणा कणा बन जाए। परदेसी से प्रीत नहीं लगाओ, माना क्या हुआ? पढ़ाई शय है ना, जो पढ़ाई चीज़ है ना, उससे ज़्यादा प्रीत मत लगाओ। अमानत है वे, अमानत। अमानत में खयानत न करो। वे चेंजेबल है, सब चेंज है, होती है कोई चीज़ तो उसको होने दो। हाँ, और बोलो, ॻाल्हायो थोरो, छा ॻाल्हाईंदो? मैं भी दूध पीता है, मैं भी दूध पीता है। दूध पीता है? वाह, पढ़ाई करता है? मेरे को तेरी पढ़ाई की चिंता है। हाँ। करता है? कितनी मार्क्स आती है? पेपर वेपर ॾिनो अथई कोई कन न? अञा न थियो अथसि इन तू ही घर में वठीसि न खणी। घर में भी तो टेस्ट लेते हैं ना, तो तू कितनी मार्क्स देता है इसको? ट्यूशन पर जाता है? ट्यूशन पर
ट्यूशन टीचर को बोलो इसकी टेस्ट ले और मेरे को मार्क्स दिखाए। तू वरी मता कंसेशन करीस। ठीक है, दूध पीते हो, हाँ पढ़ाई करते हो, कराई नहीं लेनी पड़ेगी, बड़ा होएगा तो। ले प्रसाद खा। में जैसे जान पड़ गई। बच्चे रोज आते हैं 4, आपके फ़ोन पे बोले ऐसे दीमा भगवान ऐसे हमारे लिए रेडी रहते हैं। हाँ, आपने कैसे फ़ोन लगाया? वो अभी थोड़े दिन से ही आते हैं, उनको कभी मालूम नहीं था कि सत्संग में फ़ोन लगाते हैं। तो इतने खुश हो गए कि जैसे उनमें जान आ गई। बहुत ही अच्छा लगा उनको। सुठो। और बोलो। मेरा डेली 1-1 किलो वजन बढ़ता ही जा रहा है। तो अच्छा है ना, छोड़ा टोकुटो थी न। 70 था, अभी 72 हो गया है। जितना तेरा होना चाहिए फिर स्टॉप करो, फिर ध्यान दो थोड़ा, जब तक कमी है पूरी होए। हाँ, खुश बहुत रहता हूँ। खुश रहते हो ना, इसीलिए तो वजन बढ़ा है। खाना उतना नहीं है जितना पहले था, अभी भी उतना ही है। सुठो। हाँ, वहाँ रोज़ रोज़ ये निश्चय की बात आती है, तो अभी मतलब ध्यान ही वहीं पे है। हाँ, पूरा ध्यान वहीं पे लगा रहे हैं कि बाहर की बातें तो आपने बहुत सिखा दी, मतलब बहुत ही शरीर की बातें, लेकिन अभी निश्चय के ऊपर पूरा ध्यान है। हाँ, दियो दियो, जल्दी जल्दी माइक लेते जाओ, लेते जाओ। दीमा भगवान सच में अभी बैलेंस में चलना सीखने की कोशिश कर रहे हैं दीमा भगवान। पहले बैलेंस में नहीं थे, कभी इधर जाते थे, कभी उधर चले जाते थे। अभी बैलेंस में चलने की कोशिश कर रहे हैं दीमा भगवान। कॉमन सेंस बढ़ रहा है ना। हाँ दीमा भगवान, तो बैलेंस भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा। दीमा भगवान अभी मन में यही रहता है कि बदले ले दुनिया, बदल जाए हम। अभी दीमा भगवान मेरी दिल होती है मैं जिंदा दिल बनूं, जैसे आप चाहते हो ना। तो एकदम मतलब कोई भी हालत न लगे, कोई भी बात सामने आए, मतलब अपनी मुस्कान न गवाऊं, मुस्कुराता रहूं। अरे वंज, मुस्कुराते रहो, जिंदा दिल हो जाओ, कोई भी हालत आए आए भगवान। हाँ, सत्संग से मुझे बहुत ताकत रहती है, उमंग भी बहुत रहती है, और हम आलसी नहीं बनते मेहनत। सुबह हमको हो रहता है कि भाई सत्संग सुनने का, बाबा योगा के हिसाब से और जल्दी उठना पड़ता है, कैसे भी करके 15 मिनट योगा करो ऐसे। अच्छा। दिमाग कैसे बनाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। मन बुद्धि से जैसा ऊपर है, ये सोच से पड़े, और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है कुछ मतलब पता ही नहीं लगता। मतलब आनंद ही आनंद एक लहर लगती है। आनंद ही आनंद। ये शुक्राना है बहुत। हाँ, पीछे दो, जल्दी जल्दी दियो, जिसको चाहिए लेते जाओ। दीमा भगवान 4 किलो वेट कम हो गया है। हाँ, ॿुधाए, कंहिंजी वधंदी थी वञे, कंहिंजी घटि थींदी थी वञे, इहो अथव बैलेंस। अच्छा है ना, कम हुआ है तो फ़ायदे में आई ना। हाँ, और दीमा भगवान सत्संग से अभी बहुत उत्साह बढ़ गया है, कोई भी काम से अभी डिस्करेज नहीं होते हैं। मानो सुठो, बहुत अच्छा, अभी आनंद आता है। उमंग में रहंदो त कॾहिं ॿुढा बि न थींदो। हाँ, प्रेम के ॾियोसि, खई जो छोड़े। मोह में पीड़ा भी होती है तो वो मालूम है, प्यार में पीड़ा होती है। प्यार में पीड़ा होती है, बहुत होती है। प्रेम बहुत होती है। कल सीरियल देख रहा था तो उसमें कृष्ण एक प्यार में होती है, लेकिन हाँ प्यार में ही बात, प्यार में होती है। सीरियल में चला कि कृष्ण मोह में मौत है। मेरी ये भी बात समझना, मोह में मौत है, प्रेम में पीड़ा है, पीड़ा में टेस्ट है, मौत में तो खलास है मंच, टेस्ट क्या लेगा। हाँ बोल। अगर प्यार में पीड़ा रहेगी, प्रेम रहेगा तो ही ज्ञान लगेगा। हाँ, अभी महाभारत देखते, कृष्ण देखते तो अभी वो चैनल अच्छा लगता है, पहले देखते ही चेंज कर देते थे भाई, हमारे हिसाब का नहीं है ये, पर अभी जैसे ही चलता है तो उसमें कुछ नॉलेज लेते हैं हम लोग। अच्छा। प्रेम में जो पीड़ा होती है तो पीड़ा में ज्ञान पक्का होता है।
पर उहे पीरा की क्वालिटी होवे ना, पीरा की क्वालिटी होवे। प्रेम में पीरा होती है, पीरा में ज्ञान पक्का होता है। पर जे पीरा की क्वालिटी सही नहीं है तो ज्ञान धोपजी वेंदो। पीरा में भी क्वालिटी सही होनी चाहिए। है तेरा अहंकार, अहंकार में तू पीरा में पराए या प्रेम के पीरा में पराए, वो भी छंड छाण करनी है। अहंकार की पीरा में है या तू प्रेम की पीरा में है, वह भी थर्मामीटर ज़रूर डालना। प्रेम की पीरा में होगा तो तेरा ज्ञान मजबूत हो जाएगा, तेरी राहें मजबूत होगी, तेरा आदर्श मजबूत होगा, तेरी विशालता बढ़ जाएगी, संगत से प्रेम बढ़ेगा, हर चीज़ में बरकत पड़ेगी जे प्रेम में पीरा होगी तो। पर अहंकार की पीरा में वे ज्ञान पाण धूप जी वेंदो है। वे अभी तुम सोचो, यहाँ सब विकार दे दे, बदले में प्यार ले ले, इसी प्यार से तू जिंदगी गुजार। हर कोई अपना फैसला करे। हाँ दीवा भगवान, मेरा 7 किलो वजन कम हो गया है। आपका भी कम हो गया है? हाँ, 7 किलो बाकी कम छा हो गया है। खाईंदे पीअंदे वज़न घटि, नकी करायूं बुकूं, नकी कढायूं उञूं, नकी कोई कोर्स कयव, बस खाईंदे पीअंदे वज़न घटि ईअं। खाइण भी वही है, सिर्फ माना शायद जो सवेरे उठ के वॉक करते हैं, ठंडी हवा खाते हैं, हाँ, उसमें ही बहुत फ़र्क हो गया है। सवेरे उठ के वॉक करते हो, ठंडी हवा खाते हो, प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, और खाने पीने का ध्यान रखो थोड़ा। खाने पीने में भी माना वो बातों से माना बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी जो पहले शाम के टाइम में नाश्ता करते थे भरपेट, वो अभी बहुत कम हो गया है। अभी दिल ही नहीं होती है पकड़ चलती हूँ, अभी दिल नहीं होती है, क्योंकि सवेरे इतनी हवा खा लेते हैं तो फिर शाम को क्या करेंगे। सवेरे हवा खाते हैं तो शाम का नाश्ता भी बंद हो गया है। चाहे तो शाम का नाश्ता भरपेट खाते थे, और ऐसा अभी दिल नहीं होती है, भूख नहीं लगती है। नहीं नहीं। और कभी ऐसा समझो बाय चांस खाते भी है ना, तो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है उसको, एक्टिव नहीं रहता है। पुराने ज़माने में 2 टाइम खाना होता था, बोलने में भी मशहूर है ना, 2 टाइम भगवान खाधो कीअं बि ॾींदो। आपको याद है? कोई पुराने बैठे होंगे तो 2 टाइम खाना होता था। ज़रूरी नहीं होता था सुबह में नाश्ता खाओ, ये खाओ, वो खाओ, चाय पिया, दूध पिया, सीधा 1 बजे रोटी खाओ। एॾी तव्हांखे बसर सां फुल्को भी वणंदो, नहीं तो तुम थालियाँ भी ऐसे ऐसे उल्टी करते हो, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। आपके नखरे चखरे बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि गहरी भूख नहीं लगती है। तेज़ भूख लगे ना तो आपको अचार के साथ फुल्का भी अच्छा लगेगा, रुखो फुल्को भी वणंदो आहे, एक कांदे के साथ फुल्का भी अच्छा लगेगा। वे किसान लोग बन्नी में जाके खाते थे, कांदा और डोडा लेके और दही थोड़ी लेके, वे कैसे खाते थे, उनको तेज़ भूख लगती थी। आपको तेज़ भूख लगती नहीं है, क्योंकि आप पहले ही शाम को भरपेट नाश्ता टाइट करके अपने को रखा 7 बजे और 8 बजे और 6 बजे, तो रात को 10 बजे भूख कहाँ से लगेगी? फिर तू नुक्स निकालता है, ये अच्छा नहीं बना है, ये मेरे पसंदी का नहीं हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ है, नखरे चखरे चालू, झगड़ा लफड़ा चालू। अब ज़्यादा खाया तो ज़्यादा झगड़ा करते हो, जे खाओ ही कम तो ज़्यादा झगड़ा भी नहीं करोगे, खा पी के सो जाओगे फर्स्ट क्लास। रहणी कहणीअ में थोड़ो बदलाव अचे, तव्हांखे ॾिसी करे माण्हू ख़ुशि थींदा भई ये कैसे ऐसे जीते हैं। बहुत अच्छा, अच्छी बात सुनाई। हाँ, ॿियो कोई आए? खाने के ऊपर तो अभी 2 टाइम ही खाना खाते हैं। नहीं, भले 3 टाइम खाओ ना बाबा, मैं कुछ ऐसे भूख निकालने के लिए नहीं बोलता हूँ। तुम 4 टाइम खाओ ना, कोई बड़ी बात हो रही है, लेकिन तुम कितना खाते हो अपनी डोज निकालो। नहीं, मुझसे बहुत समझो शाम को भूख लगी है, तू हल्का सा कुछ खा लेता है,
कितनी सारी अच्छी चीज़ें भी होती है। अरबर ताया पकौड़ा हूँ, वड़ा हूँ, समोसा हूँ, नैन जा आयली चीज़ ज़्यादा खाते हो तो फिर तेरा खाना खराब है। पर कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होती है ना, जो थोड़ा खा के पानी पियो फिर चाय पियो, तो इसमें क्या है, खाओ भली ना, भूख निकालने के लिए थोड़ी मैं बोलती हूँ। मैंने एक मिसाल बताया कि वे पहले कितना ये मशहूर था भाई, 2 वक्त का खाना भगवान ज़रूर देगा, माना 2 वक्त खाना ज़रूरी है ना। मैंने एक किसकी बात मेरे से भूलती नहीं है कि इधर मेरे को कोई मिला था बहुत पहले, तो अच्छा इंसान था, तो मैंने उसको पूछा भाई आप क्या खाते पीते हो सारा दिन में, आप इतने अच्छे हो, इतनी एज है, सबसे अनुभव लेना चाहिए। तो उसने एक ही शब्द में इतना अच्छा बताया, बोला दोपहर तक परमेश्वर पानी। बहुत अच्छा इंसान। मेरी दिल हुई भाई उसको पूछूं भाई आखिर तुम खाते क्या हो, पीते क्या हो, अच्छे चंगे भले हो इतनी एज में। तो बोला दोपहर तक परमेश्वर पानी, दोपहर तक मैं पानी पर चलता हूँ, दोपहर के बाद मैं लंच लेता हूँ और फिर सीधा रात को खाता हूँ। तो देखो अच्छे चलते हैं ना। हरूबरू भी बीमारियाँ इतना आपका गला घोटे इतनी ये नहीं है, पर तू खुद ही ये करता है। तन को मैंने बताया ना, तन को खराब रखता है, मन को खराब रखता है, अपने आदर्श को खराब कर देता है, तो बीमारियों में तुम ऐसे गिर जाते हो। हाँ, जितना कम खाते हैं तो तबीयत भी बहुत अच्छी रहती है। अभी बाहर का एकदम बंद कर दिया, घर हाँ। का ही खाते हैं, कोशिश करके मिसेस। आपने तो खा लिया लेकिन अंदर कोई काम भी तो होवे ना, अंदर काम हुआ ही नहीं। अंदर काम तो होवे, तेरे खाना जो तूने भेजा है तो उसका ब्लड तो बने, समय तो आए, खाली तो हो जाए, फिर तुम दो ना। मैं भी तेरे को खाली करता हूँ ना, देखो ज्ञान देता हूँ, वरी खाली करता हूँ, माइक देता हूँ भाई, कोई ऐसे फ्लो हो रहा है तो भले पहले बोल दे, वरी बोल दे, वरी बोल दे, फिर मैं दूसरा दूँ। तो एक अंदर हजम हुआ ही नहीं है, तुम दूसरा लेते हो। भूख का एहसास होना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, फिर तुम खाना खाओ, तो देखो वे कभी भी खराब नहीं होगा। अभी एहसास हुआ ही नहीं, आया ही नहीं, भूख की कोई आपके पास सिग्नल आया ही नहीं, और तुम पहले ही डाल देता है, पहले ही डाल देता है। अब ये क्या है, ये तेरी ज़ुबान का रस है, रस है तेरी ज़ुबान का। कोई भी अच्छी चीज़ भी है, वो आए तो समय आए तो खा लेना ना। तू बस अच्छी चीज़ आई और तू डाल देता है। अरे 2 घंटा पहले अभी हुआ ही नहीं है, तू पहले उसको हजम तो होने दे। बस अच्छी चीज़ आई तू लुढ़क जाता है, तेरी मनपसंद कोई चीज़ आई तू लुढ़क जाता है, डाल दिया मुंह में, डाल दिया मुंह में। ऐसे थोड़ा ही होता है, कोई तो बराबर हिसाब किताब होना चाहिए ना ज़िंदगी का। बस बोलो मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। सचो सतगुरु दुनिया के मां बुधाई दस बदल बोले सचो सतगुरु के सडे मचावा वाके वडे ओ तो इयो मर्ज़े मच वांट्स मोर ओ सबनी के सडे मचावा वाके वडे ओ तो इयो मर्ज़े मच वांट्स मोर पटे पाड़ो हिन मर्ज़ जो सचो दीपक जगाई दस पटे पाड़ो हिन मर्ज़ जो
सचो दीपक जगाईंदस सुतल गोले सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदस सुतल आहिनि जे गफ़लत में उन्हनि खे मां जगाईंदुसि ओ भली वञे सिरे न कूर चवा तेरे न पाण केरा खड में न बेखे चवा केरे ओ भली वञे सिरे न कूड़ चवा तेरे न पाण केरा खड में न बेखे चवा केरे मामूल कट जा सचा मेला मलाईंदुसि मेरे माण्हू मामूल कन जा सचा मेला मलाईंदुसि लदम गोले सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदसि सुतल आहिनि जे गफ़लत में उन्हनि खे मां जगाईंदुसि ओ गुरु मुंहिंजो सचो विराग ॾिनो मिठो सचो करे सौदो नफ़ो ई नफ़ो ओ गुरु मुंहिंजो सचो वैराग ॾिनो मिठो सचो करे सौदो नफ़ो ई नफ़ो मिठड़ी छोरी हलाए थो दवा कोड़ी पियारे थो मिठड़ी छुरी हलाए थो दवा कोड़ी पियारे थो लदम गोले सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदुसि सुतल आहिनि जे गफ़लत में उन्हनि खे मां जगाईंदसि लदम गोले सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदसि लदम गोले सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदसि सुतल आहिनि जे गफ़लत में मां जगाईंदुसि सुतल आहिनि जे गफ़लत में उन्हनि खे मां जगाईंदसि ओ सभिनी खे सॾे मां चवां वाके वॾे अथव इहो मर्ज़ मच वंस मोर ओ सभिनी खे सॾे मां चवां वाके वॾे अथव इहो मर्ज़ मच वंस मोर पटे पारून मर्ज़ जूं सचो दीपक जलाईंदसि पटे पारूं हिन मर्ज़ जूं सचो दीपक जलाईंदसि गोले सचो सतगुरु दुनिया खे मां जगाईंदसि ओ गुरु मुंहिंजो सचो वैराग ॾिनो मिठो सचो करे सौदो नफ़ो ई नफ़ो ओ गुरु मुंहिंजो सचो वैराग ॾिनो मिठो सचो करे सौदो नफ़ो ई नफ़ो ओ मिठड़ी चुड़ी हलाए थो दवा कौड़ी पियारे थो ओ मिठड़ी चुड़ी हलाए थो दवा कौड़ी पियारे थो लदम गोले सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदसि सुतल आहिनि जे गफ़लत में उन्हनि खे मां जगाईंदसि वचनों को रखना संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है और जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है गुरु वचनों को रखना संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है और जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है गुरु वचनों को रखना संभाल के दीप
दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। जिसने ज्ञान को जीवन समझा, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने ज्ञान को जीवन समझा, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करें और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करें और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी ना हो सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी ना हो सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना तू, उसमें प्रेम का दीप जला तू। अंतःकरण को शुद्ध बना तू, उसमें प्रेम का दीप जला तू। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। अब पल पल में होता आभास है, सतगुरु तो सदा मेरे साथ है। अब पल पल में होता आभास है, सतगुरु तो सदा मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। उसने हाथों में सौंप दे हाथ रे, और चल दे तू उनके साथ रे। उनके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और चल दे तू उनके साथ रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा
डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है।